तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रेणुका जी, और ये रेणुका जी का पूरा दृश्य है। और ये यहाँ पे देखिए वोटिंग करने के लिए, यहाँ पे आप जब भी आओ यहाँ पे तो आप वोटिंग कर सकते हो। कुछ लोग अभी देखो वोटिंग कर रहे हैं इस झील में। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं जिनको भी हम दिखाते हैं आपको। हाँ गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं रेणुका जी झील देखने। और ये देखिए आप, ये नज़ारा है झील का यहाँ पे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। इस बार पानी बहुत भर गया है क्योंकि बरसात बहुत हुई है, बारिशें बहुत हुई है। तो बारिशों में जो पानी है इस टाइम झील में बहुत भरा हुआ है, काफ़ी ऊपर तक पानी आया हुआ है। तो हम लोग आ गए हैं और यहाँ देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे। ये देखिए, खाना खाने के लिए ये बहुत, ये वाले ठीक होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी है। ये नहीं खा पाती है। गाइस यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और ये देखो, इनका हम इसको फीड ही बोलते हैं, इसको खाने के लिए ऊपर को आती है ये। तो ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मछली, ये देखो कितनी बड़ी। ओह माय गॉड, इतना बड़ा बड़ा, वाह। ये लो, ये देखो, और लो। हाँ हाँ, गाइस यहाँ पे देखें आप, मछलियों को हम खाना खिला रहे हैं और उनकी फीड है, फीड दे रहे हैं इनको। बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं।
चल ज़्यादा आगे मत जाइए बेटा। हैं ये जाना तूने? हाँ हाँ वो ठीक है। अभी वीडियो बनाऊंगा। इसको बोल मैं आ रही ऐसे बैठ जा नहीं छुपी। पानी बहुत गहरा है। आप उधर को बैठ के इधर को बैठो। पानी बहुत गहरा है और हम पानी के अंदर। इधर डालो मछलियाँ यहाँ है। Oh my God, अभी मछली आएगी ना। पानी बहुत ऊपर तक आ गया है। ले ले साक्षी डालो। यार यहाँ पे इतनी सारा ऑलरेडी गिरा हुआ है फिर भी नहीं आ रही मछलियाँ। हमारे से डर रही है वो। तो घर को घूम रही है। चार्जिंग गिर गई होगी सीधे। गाइस ये बीच बीच में कमल के फूल भी खिल रहे हैं। फोन चलाएंगे इसमें है ना बहुत बंदा काई जमी हुई है ना। अभी आई साक्षी आप जाए गाइस बहुत गहरी है। इस पानी देखो आप कहाँ तक आया हुआ है बिल्कुल। ये और ये साथ में है। और पहले जब हम आए थे 1 साल पहले तो इतना पानी नहीं था, लेकिन इस बार तो पानी से हद हो गई है। बहुत पानी आया है। और ये जो पैकेट है ये खाती है, रस का पैकेट है। ये रस खाना पसंद करती है। लो बॉबी रस खिलाओ इनको भी दो। तो ये देखो अभी आएगी खाने आएगी। जो पॉलीथीन है उसको मत इसमें पानी में मत फेंकिएगा। पॉलीथीन को हम डस्टबिन में डालेंगे, क्योंकि मछलियाँ अगर पॉलीथीन खा लेगी तो इनको पेट में दर्द हो जाएगा। भाग गई मैंने उसको बता दिया। ले मेरे पास दे। मछला पकड़ इसको पकड़ बस ये पकड़।
अपने यहाँ कुछ और हेलो, हाँ मम्मा, हम कॉल करे थे आपको। वीडियो कॉल कर अभी हाँ हम पेड़ों में भी पहुँचे हुए और यहाँ पे मछलियों के बीच पैर डाल के साथ खेल रहे हैं। इतनी प्यारी प्यारी मछली है ना यहाँ पे, साथ खेल रहे हैं हाँ हाँ। और मछलियाँ देखो यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ आए हुए हैं ना। वीडियो कॉल करे, सोच वीडियो कॉल करते हैं क्या हुआ? देख लिया मैंने। ऐसे भी हम जा रहे हैं माता के मंदिर, और मंदिर जाने के बाद फिर हम लोग वोटिंग करेंगे। लड़कियाँ देख रही थी कहाँ से नहीं, उस टाइम तो ऐसे था ये रेणुका माता जी है यहाँ पे, रेणुका माता जी यहाँ पे, आगे मंदिर तो आगे है। ये रेणुका जी है। क्या है? रेणुका बहुत ही आराम से चल रहा। क्या है? रेणुका जी। गाइस मंदिर जा रहे हैं, फिर यहाँ से 2 बच्चे ऊपर हम माता के दर्शन करने गए हैं, उनकी वेट कर रहे हैं। संस्कारी है, जैसे वो माता आ के जाते हैं, दर्शन कर रहे हैं। माता के दर्शन कर रहे हैं। आ जाओ संस्कारी लड़कियों। क्योंकि माता के दर्शन करने ज़रूरी है। मंदिर जा रहे हैं अभी माता के, बाकी दर्शन करके हाँ ठीक है। सैजल कैसा लगा आपको मंदिर आके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा है? अभी तो और भी मजा आएगा बोटिंग। हाँ, अभी दोबारा आना चाहेंगे? दोबारा आना चाहेंगे? और बॉबी नो? नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम वहाँ पे स्नान भी करेंगे। मैं 2 बार पहले आ चुकी हूँ, इस बार तीसरी बार आ रही हूँ। You get new experience to come here. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस Experience. हम आएंगे। Okay, we will come here after. take a worship and we will go there. मैं उधर पहले नहीं गया हूँ, वहाँ पे नीचे पानी लग रहा है मुझे, शुद्ध पानी लग रहा है ना, वहाँ पे चलेंगे अभी वापसी में आगे। यहाँ से धागा ले लो, यहाँ से धागा बांधने के लिए। तो गाइस हम यहाँ पे धागा ले रहे हैं, और धागा बांधना होता है यहाँ पे माता के मंदिर में। मन्नत पूरी करने के लिए 4 लो, 4 धागे लो। जय माता दी। 3 4 तो सारा ही आ रहा है, बंदा है। दूसरा अपने लिए हम धागे ले रहे हैं, पूजा का सामान ले रहे हैं। देन उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे। ये कर रहे हैं। 100 रुपीज़ में बुक भी देना। वो कितना दें? 2 पैकेट थे। नारियल चुन्नी तो मिले। देखो 100
डाल दिया ना मैंने अपने पर्स में। हाँ। चल इसमें अभी उसके दाना ले लेंगे ना। आपने नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर दी। वो पोज भी वैसे ही। चाहिए मंदिर परिसर। यहाँ से मंदिर का रास्ता है अंदर। अच्छी है, हमने टेस्ट कर ली फिर तो हमने चेंज कर लिया। राजमा चावल चाय पकौड़ा समोसा खा बड़ी चीज जाएगी तो तेरे बाबू को डाल दो तो बाबू बैठ जा गाड़ी गान के चाय में आता है। पापा खाते हैं। कहाँ को भाग रही है आपको। हम रेणुका माता जी के मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे जय माता ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। और ये जो हम धागा लाए हैं वो यहाँ पे बांधेंगे। फेंकना मत अरे नीचे नहीं फेंकते कुछ गिर गया। कौन सा ऋषि थे वो? परशुराम। वो जो गणपति थे। दुर्वासा परशुराम तो बेटा था ना। वैसे ही है रेणुका माता जी का मंदिर। और यहाँ देखें जय माता दी और दर्शन करें शिला के। आप ये देखें ये शिला पवित्र शिला, यह उस शिला चट्टान का पवित्र भाग है जिस पर बैठकर हजारों वर्ष भगवान परशुराम जी ने तप किया। यह शिला विशाल हुआ करती थी। बस दर्शन करें गाइस शिला के। रेणुका जी में ये शिला स्थित है। और ये आप देखिए मंदिर, साथ में मंदिर है रेणुका जी माता का। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। जय बोले शंकर महाराज। यह एक तीर्थ भी है यहाँ पे। और तीर्थ की जो पावन कथा है वो यहाँ पे लिखी है।
गाइस तीर्थ की पावन कथा मानवीय देवीकरण और भगवान विष्णु का विभिन्न युगों में अवतरण सनातन संस्कृति की अनूठी परिपाटी रही है। अवतार धर्म की रक्षा एवं अधर्म का विनाश करने आते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। इनमें परशुराम छठे अवतार हुए हैं। वे वीर, रसावतार, शौर्य, तेजस्विनी, ज्योतिषविता, निर्भयविकता, स्वाभिमान एवं महापौरुष के अक्षय एवं अजय अवतार हैं। भगवान परशुराम का जन्म भृगु वंश में हुआ था। इस वंश में महाश्री श्री ऋचिक और सत्यवती के संसर्ग से जन्मे जमदग्नि के विवाह इच्छुक राजकुमारी रेणुका के साथ हुआ। जमदग्नि की रेणुका से 5 पुत्र पैदा: परशुराम, सुषेण, वसु, विश्वासु और राम। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार ऋषि जमदग्नि के कनिष्ठ पुत्र राम ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अमोघ अस्त्र परशु फारसा प्रदान किया। वह तब से वह परशुराम कहलाए। परशुराम के पिता जमदग्नि सप्त ऋषियों में एक थे। उनकी शुभांगना रेणुका उच्च सात्विक की स्वभाविनी थी। वह पारिवारिक शुश्रूषा करती, आध्यात्मिक रसपान करती थी। लोक गाथाओं में जामो गांव को परशुराम जी का जन्म स्थली माना जाता है। इस गांव के शीर्ष पर तपे का टीला स्थान पर जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। तलहटी पर राम सरोवर था। पुराणों में वर्ण आता है कि माता रेणुका सदैव प्रातःकाल पूजा अर्चना करने हेतु नदी की मिट्टी के कच्चे घड़े में जल लाया करती थी और कच्ची मिट्टी का यह घड़ा उसकी स्थित्व शक्ति के कारण गलता नहीं था। एक सुबह जब रेणुका जल लेने के लिए नदी पर गई तो वहाँ उसने गंधर्व राजा चिरक को पत्नी संग जल क्रीड़ा करते देखा। तो क्षण भर के लिए उसके मन में भी प्रणय विहार की वह इच्छा जाग उठी, लेकिन शीघ्र ही उसने अपने कलुषित विचारों को तिलांजलि दी और वह नदी में स्नान करने उतरी, किंतु अपनी मानसिक शुचिता को जीवित ना कर सकी। इससे रेणुका को आश्रम पहुंचने में विलंब हुआ। अब तव शक्ति के सामर्थ्य के मिट्टी के कच्चे घड़े से जल रिसने लगा और कुंभ खाली हो गया। जब रेणुका आश्रम पहुंची तो स्थितव कांति से हीन रेणुका को देखकर ऋषि जमदग्नि ने योग ज्ञान से इसका कारण जाना। तो क्रोध वेश में उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी माता का सिर काटने का आदेश दिया। पिता के इस विभेद आदेश ने पुत्रों के समक्ष गहन धर्म संकट पैदा कर दिया। चारों ज्येष्ठ पुत्रों ने जघन्य कृत्य से बचने की चेष्टा की और मां की हत्या करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। जब जमदग्नि के कनिष्ठ पुत्र परशुराम को इस कार्य को पूर्ण करने का आदेश दिया, पितृ आज्ञा और मातृ वात्सल्य ने परशुराम का पाशोपेश में डाल दिया, किंतु वह अपने पिता की तपोबल की भस्म शक्ति को जानते थे। अतः परशुराम ने कठोर हृदय से माता रेणुका का शिरोच्छेदन कर दिया। माता को बचाने आगे आए चारों भाइयों का भी वध कर डाला। अब जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया तथा उन्होंने परशुराम को इच्छित 2 वर मांगने को कहा। तब परशुराम ने माँ तथा समस्त भाइयों को जीवित करने का आग्रह किया और साथ ही स्वयं द्वारा उनका वध किए जाने संबंधी स्मृति नष्ट हो जाने का भी वर मांगा, ताकि भविष्य में माँ तथा भाइयों को इस घटना का स्मरण न रहे। महर्षि जमदग्नि ने शांत चित्त योग मनन से अपनी दिव्य शक्ति के बल पर रेणुका तथा चारों पुत्रों को पुनर्जीवन कर दिया, लेकिन परशुराम अपराध बोध की इस कुष्ठा की तपिश को पश्चाताप और प्रायश्चित की शीतलता प्रदान करने के लिए पुष्कर तीर्थ पर तपस्या करने के लिए चले गए और जाते जाते यह वचन दे गए कि जब कभी भी माता पिता उन्हें याद करेंगे वह अविलंब उपस्थित हो जाएंगी, अन्यथा वर्ष में एक बार माँ से मिलने अवश्य आएंगे। जब इस वसुंधरा पर आतिथ्यों का पाप बढ़ता है, धरती पर पुनः रुक्षार्थ परम शक्ति को पुकारा है। पुराणों में कथा है कि महाश्रीमती राज्य पर प्रसिद्ध है। यह वंश का राज्य था। इस वंश के कार्तवीर्य अर्जुन ने घोर तप द्वारा इच्छित उड़ान भरने वाला स्वर्ण रथ प्राप्त किया था और 1 सहस्त्र भुजाओं तथा युद्धों में अजय रहने का वर प्राप्त था। इन वरदानों से
कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु अर्जुन अत्यधिक बलशाली और अत्यति बन गया। एक बार आखेट करते हुए वह जमदग्नि की मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय की कृपा से कार्तवीर्य को समस्त सैन्य दल सहित आदर से भोजन कराया। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु इस अद्भुत आतिथ्य से चकित हो गया तथा इस चमत्कार का कारण जानना चाहा। मालूम हुआ कि यह सब इच्छित फलदायिनी कामधेनु कपिला के प्रताप के कारण संभव हुआ है। अतः वह कामधेनु को बलपूर्वक छीन कर ले गया। जब परशुराम पिता के आश्रम पहुँचे तो उन्होंने इस घटना का ज्ञान हुआ, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ। अतः परशुराम ने पूरे वेग से महाशिमती राज्य पर आक्रमण किया तथा कार्तवीर्य को इस सहस्त्र अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिया था। साथ ही कार्तवीर्य को भी मौत की घाट उतार दिया। फिर परशुराम कामधेनु गाय को लेकर जमदग्नि के आश्रम में आ पहुँचे। पिता जमदग्नि ने उनके फरसे में से खून लगा देखकर परशुराम को फंकार लगाई तथा आगे से ऐसा न करने के लिए चेताया। अब परशुराम बद्रिका आश्रम से तपस्या करने चले गए। पिता जमदग्नि भी तपे का टीला आश्रम ध्यानस्थ हो गए। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप चैतन्य मुद्रा में समाधिस्थ महाश्री जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी और उनके कटे सिर को अपने साथ ले गए। माता रेणुका विलाप करने लगी। तब पुत्र परशुराम को मन ही मन याद किया। तपस्यारत परशुराम को जब इस जघन्य अपराध का अंत आभास हुआ तो क्रोध प्रचंडता में की लालिमा उनके चेहरे से प्रफुल्लित होने लगी और वे तुरंत ही अपने पिता के आश्रम पहुंचे और देखा कि पिता के मृत शरीर के समीप बैठी शुकाकुल माँ रेणुका विलाप कर रही है। परशुराम को इंगित करते हुए माँ रेणुका ने 21 बार जनवरत अपनी छाती को पीटा। उसी समय परशुराम ने इस धरती से अतार्किक क्षत्रियों का 21 बार उन्मूलन की प्रतिज्ञा ली। फिर परशुराम ने महाशिमती राज्य पर पुनः भीषण आक्रमण किया और कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु के समस्त पुत्रों को मार डाला तथा अपने पिता का कटा सिर लेकर वापस लौटे। माता रेणुका भगवान परशुराम ने अपने पिता का धर्म का निर्वाह करती हुई रामकुंड सरोवर में जलमग्न स्थित हो गई और यह कुंड नारी स्वरूप झील में परिवर्तित हो गया। इसे ही आज रेणुका झील के नाम से जाना जाता है। भगवान परशुराम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार करवाया था तथा जल स्वरूप में माँ रेणुका से पुनः जीवित होने की निवेदन किया। इस निवेदन का प्रत्युत्तर में माता रेणुका ने अपने बेटे से कहा कि मैं वर्ष में केवल एक दिन के लिए मिलन के लिए झील से बाहर आऊँगी। तत्पश्चात परशुराम ने महेंद्रगिरी पर्वत की ओर चले गए और यह प्रतिज्ञा ली कि माँ का आह्वान पर उनसे मिलने इस पवन स्थल पर अवश्य आएंगे। लोक मान्यता की है कि प्रतिवर्ष कार्तिक मास की एकादशी को पवित्र स्थली रेणुका में माँ बेटे का मिलन होता है। जामू गांव के पुरातन मंदिर से चिरंजीवी भगवान परशुराम चांदी की शोभायमान पालकी में सवार होकर वाद्य यंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं की हजूम के साथ माता के से मिलने रेणुका तीर्थ स्थल पहुँचते हैं। मात्र वात्सल्य व पुत्र प्रतिज्ञा की इस अनुपम अवसर पर रेणुका उत्सव होता है। यह शिखर शैली के निर्मित परशुराम मंदिर, रेणुका माता मंदिर, दशावतार मंदिर, शिवालय तथा माँ दुर्गा मंदिर बने हुए हैं। इस धार्मिक स्थल को ऐतिहासिकता, प्रामाणिकता एवं स्मरणीयता की सार्थक पवित्र रेणुका झील है। इस झील में अमावस्या, पूर्णिमा तथा संक्रांति आदि को हजारों श्रद्धालु स्नान कर पुण्य कमाते हैं। इस तीर्थ स्थल विकास एवं सुंदर रेणुका जी विकास माँ रेणुका जी की और भगवान परशुराम से विनती बारंबार सबका कल्याण हो। जय रेणुका मैया की जय। जय माता दी, जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय माता रेणुका। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके। जय माता जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय महालक्ष्मी महाकाली की जय। महाकाली जय श्री हरि विष्णु महादेव। जय श्री हरि विष्णु महादेव। जय महाकाली महालक्ष्मी महाकाली जय समस्त।